आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने क्या कर दी थी कल। हमने एग्रीकल्चर जो बायोलॉजी थी आरबीएससी, उसका हमने थर्ड चैप्टर जिसका नाम था फसलों व भंडारण के प्रमुख कीट, वो हमने क्या कर दिया था कल स्टार्ट कर दिया था। और कल मैंने आपको जो तीसरा पार्ट है उसका जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने आपको बताया था कि हमारा पाठ का नाम क्या था, फसलों व भंडारण के प्रमुख कीट। तो क्या हुआ उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, मैंने बताया था आपको इस पूरे के पूरे पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि फसलों और जो हमारी भंडारित फसलें होती हैं उनको जो जो कीट नुकसान पहुंचाते हैं उन कीटों के बारे में हम इस पार्ट के अंदर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पर मैंने उससे पहले आपको यह भी बताया था कि अगर आपको ये पार्ट बढ़िया तरीके से समझना है तो आपको कीटों के बारे में कुछ बेसिक सी क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। एक बार जो हमने कल चीजें पढ़ी थी उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो कीट होते हैं वो क्या होते हैं, जंतु होते हैं, जंतु जगत के अंदर आते हैं। इनका संघ कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा संघ होता है। और इनका वर्ग कौन सा होता है, इंसेक्टा वर्ग होता है। कोई भी कीट होगा एनिमल किंगडम में आएगा, उसका वर्ग उसका संघ कौन सा होगा, उसका संघ होगा आर्थ्रोपोडा। और उसका वर्ग या क्लास कौन सी होती है, उसकी क्लास होती है इंसेक्टा। ठीक है, इतना हमने देखा था। उसके बाद हमने पढ़ा था एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं, या कीट विज्ञान, जिसके अंदर कीटों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हमने कीटों की कुछ विशेषताएं पढ़ी थी, वो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कीट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जंतु होते हैं। इनके शरीर कितने भागों में बटा होता है, 3। एक तो होता है सिर, दूसरा वक्ष और तीसरा उदर। सिर जो होते हैं वो कितने खंडों से मिलकर बना होता है, 6 खंडों से मिलकर बना होता है। वक्ष कितने खंडों से मिलकर बना होता है, 3। और जो उदर होता है कितने खंडों से मिलकर बना होता है, 11। तो इनके शरीर में टोटल कितने खंड पाए जाते हैं, इनके शरीर में टोटल खंड पाए जाते हैं, कीटों के शरीर में टोटल 20 खंड पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा, कीटों के शरीर में टोटल कितने खंड होते हैं, 20 खंड होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होते हैं, याद रखिएगा, कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती हैं। कोई भी कीट ले लीजिए आप, चाहे चींटी ले लें या कोई और ले लें, में दीमक ले लीजिए या और कोई भी कीट आप चेक कर लीजिएगा, उसमें कितनी जोड़ी टांगे होती हैं, 3 जोड़ी टांगे होती हैं, अर्थात 6 टांगे पाई जाती हैं। और याद रखिएगा, तीनों टांगे जो 3 जोड़ी टांगे होती हैं वो वक्ष में होती हैं। एक जोड़ी टांगे आपको वक्ष के पहले खंड में मिलेगी, दूसरी जोड़ी टांगे आपको वक्ष के सेकंड खंड में मिलेगी, और तीसरी जोड़ी टांगे वक्ष के तीसरे खंड में मिलती हैं। 3 खंड होते हैं ना वक्ष में, तो वहां हर खंड में एक एक जोड़ी वक्ष के क्या मिलेंगे, अपने को टांगे मिलेंगे। फिर हमने पढ़ा था कि 2 जोड़ी पंख पाए जा सकते हैं, 1 जोड़ी पंख पाए जा सकते हैं, या पंख हो भी नहीं सकते। ठीक है ना, तो पंख भी कहाँ होंगे, याद रखिएगा, पंख भी जो पाए जाते हैं वो वक्ष वाले भाग में ही पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि कीट जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें उत्सर्जन के लिए मैलपीजी नलिकाएं पाई जाती हैं। श्वसन कीटों में किसके द्वारा होता है, याद रखिएगा, मैंने बताया था श्वास शाखित श्वास नलियां होती है, इनके द्वारा कीटों में क्या होता है, श्वसन होता है। कीटों की जो बॉडी कैविटी है, देह होती है, इसमें क्या भरा रहता है, रुधिर या रक्त भरा रहता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो कीट होते हैं उनके अंदर कायांतरण पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कायांतरण बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल हमने पूर्ण कायांतरण और अपूर्ण कायांतरण की बात की थी। पूर्ण कायांतरण क्या होता है, जिसमें कीट के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, जैसे कि अंडा, लार्वा होती है, लार्वा को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था सुंडी अवस्था भी बोलते हैं या शिशु भी बोलते हैं उसे। और तीसरी स्टेज होती है प्यूपा, या जिसे हिंदी में कोशावस्था बोलते हैं, और चौथी होती है वयस्क अवस्था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो अपूर्ण कायांतरण होता है उसमें सिर्फ 3 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है अंडा, दूसरी होती है अर्भक, ये जिसे निम्फ बोलते हैं, और तीसरी बात कौन सी होती है, अपूर्ण कायांतरण, सॉरी, जो तीसरी स्टेज होती है वो होती है वयस्क अवस्था होती है। तो इतना कल हमने पढ़ा था। अब देखिए, जो अब आपकी जो आरबीएससी है एग्रीकल्चर बायोलॉजी, अब उसमें पहले जनरल कीटों का इंट्रोडक्शन दे दिया, अब उसके बाद कीटों का वर्गीकरण कर रखा है। अब देखिए कीटों का वर्गीकरण कर रखा है, ठीक है। अब किसी चीज का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो किसी आधार पर करते हैं, याद रखिए, ठीक है बच्चों। जब भी किसी चीज का हम वर्गीकरण करेंगे वो क्या करेंगे, किसी न किसी आधार पर करते हैं, ठीक है। तो आपके जो कीटों का वर्गीकरण किया गया है बुक में, वो 4 आधार पर किया गया है। देखिए, एक तो ऋतु के आधार पर किया गया है कि कौन से ऋतु में कौन सा कीट लगता है, तो एक तो वर्गीकरण हो गया ऋतुओं के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण है आपके किसके आधार पर, फसलों के आधार पर। तीसरा आपका जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है, अभी आर्थिक स्तर के आधार पर है। और चौथा जो आपका कीटों का वर्गीकरण कर रखा है वो है वैज्ञानिक आधारों पर वर्गीकरण। तो आपकी जो आरबीएससी की किताब है उसमें क्या कर रखा है,
जो कीटों का वर्गीकरण कितने आधारों पर कर रखा है? 4। पहला फसलों के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, दूसरा फसलों के आधार पर, तीसरा आपका आर्थिक स्तर के आधार पर, और चौथा जो है आपका वो किसके आधार पर कर रखा है? वैज्ञानिक आधारों के आधार पर क्या कर रखा है? कीटों का वर्गीकरण। तो आज क्या हम करेंगे? आज हम कीटों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहले कि ऋतुओं के आधार पर कीटों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो देखिए ये मैंने यहाँ लिख रखा है, पहला वर्गीकरण कीटों, देखो कीटों का वर्गीकरण पहला है ऋतुओं के आधार पर, दूसरा आर्थिक स्तर के आधार पर, तीसरा मैंने लिख रखा है फसलों के आधार पर कीटों का वर्गीकरण, चौथा एक और है वैज्ञानिक आधारों पर वर्गीकरण, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए अब बात करते हैं कीटों का वर्गीकरण किसके आधार पर? ऋतुओं के आधार पर। किसके आधार पर? ऋतुओं के। अब देखिए ऋतुओं के आधार पर कीटों को दो भाग में क्या 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 किया गया? वर्गीकृत किया गया। पहला खरीफ का क्या? खरीफ की फसल में लगने वाले कीट, और दूसरी रबी की फसल में या रबी के मौसम में या रबी की ऋतु में लगने वाले कीट। तो ऋतुओं के आधार पर कीटों को कितने भागों में बांट दिया? 2। पहला खरीफ में लगने वाले कीट, दूसरा रबी में लगने वाले कीट। अब देखिए खरीफ में लगने वाले कीट कौन कौन से होते हैं, उनके हमें याद नाम करने, क्या कर रहे हैं? नाम याद कर रहे हैं। आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि ऋतुओं के आधार पर कीटों का वर्गीकरण करें, फसलों के आधार पर करें, वैज्ञानिक आर्थिक स्तर के आधार पर करें, या वैज्ञानिक आधार पर करें, किसी भी आधार पर आपसे पूछ सकता है। तो देखते हैं खरीफ में कौन कौन से कीट लगते हैं। तो देखिए खरीफ में एक तो लगती है कांतरा। कांतरा एक कीट होता है, ये खरीफ की फसलों क्या हो जाता है? नुकसान। एक होता है, दूसरा है खरीफ का टिड्डा। तो खरीफ का टिड्डा भी है, वो खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तीसरा है सफेद लट, और चौथा क्या होता है? सैन्य कीट। ये आपको 4 उदाहरण याद रखने हैं। ये चारों जो कीट हैं वो खरीफ की जो ऋतु होती है उसके अंदर लगते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं, याद रखिएगा। देखिए आपकी बुक में अभी हम आगे क्या करेंगे, जब ये वर्गीकरण खत्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, आपकी बुक में 10 कीट दे रखे हैं, उन 10 कीटों के बारे में विस्तार से क्या दे रखा है, आगे आपकी बुक में विस्तार से उनको क्या हुआ समझा गया है। तो आपकी बुक में कांतरा को भी समझाया गया और सफेद लट को भी समझाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। खरीफ का कीड़ा भी आपके दे रखा है, पर वो एक अलग से पार्ट बना के दे रखे है। ठीक है ना, आपकी बुक में। सैन्य कीट आपकी बुक में नहीं दे रखा, आपको सिर्फ इसका नाम याद करना है। इनके बारे में हम दोनों के बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। कांतरा क्या होती है, क्या वैज्ञानिक नाम होता है? एम्सेक्टा मूरी बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। कांतरा का वैज्ञानिक नाम होता है एम्सेक्टा मूरी, और सफेद लट का होता है होलोट्रैकिया कॉन्सैंगुनिया। ये इनके वैज्ञानिक नाम है। ठीक है ना, अभी हम बात करेंगे धीरे धीरे चल के, जैसे जैसे चैप्टर चलता चला जाएगा आगे की तरफ बात करेंगे। ठीक है, तो खरीफ की ऋतु में लगने वाले कीट टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। एक तो आपका कौन सा हो गया? पहला आपका सफेद लट हो गया, दूसरा आपका कौन सा हो गया? कांतरा, तीसरी आपकी खरीफ का टिड्डा, और चौथा आपका सैन्य कीट। अब देखते हैं रबी की फसलों में कौन कौन से कीट लगते हैं। तो रबी की फसलों में देखिए, एक तो सरसों का मोयला की एक कीट होता है, मोयला। ठीक है ना, या इसे माहू कीट भी बोलते हैं। मोयला या इसे क्या बोलते हैं? माहू कीट के भी नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, रबी की जो ऋतु होती है, जो रबी की फसल होती है, उसमें क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। एक होता है चने का फली छेदक। हमें पता है चना भी जो है रबी के ऋतु में मतलब रबी की फसल है, रबी की ऋतु की फसल है। तो चने का फली छेदक ये भी एक कीट होता है। ये करता है चने की फली जो होती है उसके अंदर छेद कर देता है। तो ये भी किसकी है? ये भी किसका है? रबी में लगने वाला कीट है। एक है गेहूं का तना छेदक, ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो 3 आपके एग्जांपल दे रखे हैं, तो सरसों का मोयला, चने का फली छेदक और गेहूं का तना छेदक, ये तीनों कीट जो है वो कौन सी ऋतु में लगते हैं? वो लगते हैं रबी की ऋतु में लगते हैं। तो ये हमारा पहला वर्गीकरण खत्म हो गया कि ऋतुओं के आधार पर 2 में बांट दिया, खरीफ रबी। खरीफ की बात करें तो कांतरा, सफेद लट, सैन्य कीट, खरीफ का टिड्डा। रबी की बात करें तो रबी में आपका कौन कौन सा आ गया? देखिए रबी में आपका आ गया माहू या मोयला, सरसों का, गेहूं का फली छेदक और चने का फली छेदक और गेहूं का तना छेदक। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्तर के आधार पर। देखिए आर्थिक स्तर के आधार पर मतलब कि कौन सा कीट हमारे लिए लाभकारी है, कौन सा कीट हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, तो आर्थिक स्तर के आधार पर 2 में बांटा गया है, एक तो लाभकारी और दूसरा हानिकारक। ठीक है ना, तो पहले देखते हैं लाभकारी कीट कौन कौन से होते हैं। आप जानते हैं, देखिए मधुमक्खी एक कीट है। क्या है? मधुमक्खी एक कीट होता है। तो मधुमक्खी हमारे लिए बड़ा लाभदायक कीट है, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है? शहद मिलता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं मधुमक्खियों के। वो पुष्पों के किसी मदद करती है, परागण में मदद करती है। हम आगे बात करेंगे मधुमक्खियों का, आपके पूरा पार्ट है एपीकल्चर, हम डिटेल से उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो
रेशम कीट आपको पता है इससे हमें क्या प्राप्त होती है, रेशम। तो ये भी हमारे ये लाभकारी कीट है, क्योंकि रेशम बहुत कीमती होती है, ठीक है ना। तो लाभ का कीट, इससे लाभ प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो ये भी कीट हमारे लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक होता है लेडी बर्ड बीटल, याद रखिए क्या होता है लेडी बर्ड बीटल, आपने इसे देखा होगा। ये क्या होता है, इसकी जो शरीर होता है वो लाल लाल से रंग का होता है, इस पे क्या होता है ब्लैक कलर के स्पॉट या धब्बे दिखाई देते हैं आपको। मैं आपको काम बताता हूँ लेडी बर्ड बीटल का क्या होता है। लेडी बर्ड बीटल जो होता है ये कीट होता है और कीटों को ही खाता है। समझ में आई बात आपको? ये क्या है, लेडी बर्ड बीटल एक कीट है और ये कीटों को ही खाता है। तो इस ये क्या करता है, हानिकारक कीटों को खाता है। अब देखिए जब हानिकारक कीटों को ये खाएगा तो ये हमारी फसलों की क्या कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है ना, क्योंकि जो हानिकारक कीट होता है वो फसलें क्या करेंगे, खराब, और ये हानिकारक कीटों को खा रहा है। तो इसका मतलब ये हमारी फसलों को क्या कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो इसलिए ये क्या है, लाभकारी कीट है। ये अगला आ गया क्राइसोपरला कॉर्निया। ये भी क्या होता है, ये भी एक कीट होता है, हरे रंग का होता है, ठीक है। और ये भी क्या करता है, कीटों को ही खाता है। हानिकारक कीट जो होते हैं उनको क्या करता है, खाता है, और हमारी फसलों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। इसलिए ये क्या हो गया, लाभकारी कीट हो गया हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, लेडी बर्ड बीटल, रेशम का कीट, लाख का कीट और मधुमक्खी, और क्या हो गया क्राइसोपरला कॉर्निया। या इसके अलावा जरूरी नहीं आप यही याद करें, आपके दिमाग में कोई और कीट याद आ रहा हो जो क्या कर रहा हो भाई हमारे लिए लाभकारी होता है, आप उसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात? अब हम बात करते हैं हानिकारक कीट कौन से होते हैं। देखिए हानिकारक कीट तो आप जो मर्जी लिख दीजिए। हानिकारक कीट कौन से होते हैं, जो फसलों को क्या पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। आप जानते हैं, टिड्डा लिख सकते हैं आप भाई, टिड्डा आपने सुना होगा, टिड्डों का क्या रहता है भाई, टिड्डियां जो होती हैं उनका पूरा पूरा समूह फसलों को बर्बाद कर देता है। तो ये भी एक हानिकारक कीट है टिड्डा। और भी आप लिख सकते हैं, दीमक भी क्या करती है, फसलों को खराब करती है। तो दीमक भी एक हानिकारक कीट है। और आप देखिए, आप इसके तो जितने मर्जी उदाहरण लिख सकते हैं। कांतरा भी क्या करती है, फसलों को खराब करती है। सफेद लट भी क्या करती है, फसलों को खराब करती है, ठीक है ना। या आपने सुना होगा खपरा जो होता है, खपरा अनाज में लग जाता है, गेहूं की फसल में, तो खपरा भी क्या करता है भाई, हानिकारक कीट है। इसमें से आप जो देखिए, आप इन सारे उदाहरणों को हानिकारक कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कीट जो हैं, ये जो दे रखे हैं, ये वाले कांतरा, खरीफ टिड्डा, सफेद लट, सिंधे कीट, सरसों का मोइला, चने का फली छेदक, गेहूं का तना छेदक, ये सारे हानिकारक कीट है। मतलब ये सारे के सारे फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं जितना मर्जी लिखिए आप, ठीक है ना। तो हानिकारक, तो ये तो हमें याद करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है ना। लाभकारी में आप पता ही है क्या क्या लिखना है, मधुमक्खी, रेशम कीट, लाख कीट, और क्या गया क्राइसोपरला कॉर्निया और लेडी बर्ड बीटल। हानिकारक में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे दो आधारों पर वर्गीकरण हो गया। हमने दो पर कीटों का वर्गीकरण कर दिया, आर्थिक स्तर के आधार पर और कीटों के ऋतुओं के आधार पर। अब हम जो तीसरा है देखते हैं, वो किस आधार पर है। तीसरा है फसलों के आधार पर। क्या, फसलों के आधार पर कीटों का वर्गीकरण। तो फसलों के आधार पर आप देखिए कीटों का वर्गीकरण 5-6 समूह में बांटा गया है फसलों के आधार पर। जैसे कि आपके सामने पहला दे रखा है भंडारण के कीट। क्या दे रखा है, भंडारण के कीट। भंडारण के कीट क्या होते हैं, ऐसे कीट जो भंडारित की हुई फसलों के अंदर लगते हैं, भंडारित की हुई फसलों के अंदर लगते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमने अनाज को या जो गेहूं होता है उसको क्या कर दिया, भंडारित करके गोदामों में रख दिया, तो उसके अंदर जो कीट लग जाते हैं, या कई बार दालों को भंडारित करके रखा जाता है, उनके अंदर कीट लग जाते हैं ना। तो जो ऐसे कीट जो भंडारित की हुई फसलों के अंदर लगते हैं उन्हें भंडारण के कीट बोलते हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं भंडारण के कीटों का। खपरा, अभी मैंने आपको बताया था, जब गेहूं को हम क्या कर देते हैं, जब भंडारित करते हैं तो उसमें क्या होता है, कई बार खपरा लग जाता है, पूरी की पूरी क्या कर देता है, जो गेहूं की फसल होती है उसे खराब, जो भंडारित गेहूं होते हैं उन्हें खराब कर देता है। दूसरा चावल की घुन, आपने देखा ये चावलों को खराब कर देती है, जो भंडारित किए हुए चावल है। दाल की घुन, ये क्या करती है, दाल को खराब कर देती है। एक होता है लाल सुरसाली, ये भी क्या होती है कि भंडारण का कीट होता है, जो भंडारित की फसलों को क्या कर देता है, जो भंडारित की हुई फसलों को क्या कर देता है, खराब कर देता है। तो पहला हो गया भंडारण के कीट, याद रखिए क्या आ गया, खपरा, चावल की घुन, दाल की घुन और लाल सुरसाली। दूसरी हम बात करते हैं, देखिए धान्य फसलों के कीट। अब धान्य फसलों के कीट कौन कौन से होते हैं, याद रखिए। कांतरा जो है वो आपका धान्य फसलों का कीट है। सफेद लट आपका धान्य फसलों का कीट है। दीमक धान्य फसलों का कीट है। और तना छेदक तना छेदक जो होता है, ये तने में छेद कर देता है, ठीक है ना। तने का पूरा भाग खा जाता है ये कीट। तो तना छेदक जो होता है, ये भी क्या करता है, गेहूं का तना छेदक,
ठीक है ना, याद रखिए। ये भी क्या करता है, धान्य फसलों का कीट है, धान्य फसलों को क्या करता है, ये नष्ट कर देता है। अब आगे आ गया पर्रो मक्खी। पर्रो मक्खी होती है, ये भी क्या होती है, धान्य फसलों का कीट होती है। अब हम बात करते हैं, देखिए तिलहनी फसलों का कीट। जो तिलहनी फसलें, ऐसी फसलें जिनसे तेल प्राप्त होता है उन्हें तिलहनी फसलें बोलते हैं। तो तिलहनी फसलों के कीट देखते हैं। तो तिलहनी फसलों के कीट कौन से हैं, एक तो सरसों का मोइला, याद रखिए, देखिए यहाँ सरसों का मोइला हमने ऊपर भी पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये तिलहनी फसलों का कीट है, सरसों से तेल प्राप्त होता है ना। अब देखिए तिल का संपुट भेदक, तिल का संपुट भेदक ये भी एक कीट होता है। ये भी तिलहनी फसलों को क्या करता है, हानि या क्षति पहुंचाता है। मूंगफली का पर्ण सुरंगक, ये क्या करता है, मूंगफली की जो पत्तियां होती हैं उसमें छेद कर देता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, तिलहनी फसलों का एक कीट है। तो अब हम बात करते हैं दलहनी फसलों के कीट। ऐसी कीट जो दालों की फसलों को कर रहे हैं, खराब करते हैं। तो हमारे सामने एग्जांपल है पर्ण सुरंगक, ठीक है ना। लीफ बोगर बोलते हैं, पत्तियों के अंदर क्या करते हैं, छेद बढ़ा देता है, पत्तियां खा देते हैं। तो पर्ण सुरंगक कीट होता है, वो क्या करता है, दलहनी फसलों का कीट है। चने का फली छेदक, ये भी क्या है, दलहनी फसलों का कीट है। और कटुआ लट, ये तीन कीट जो है दलहनी फसलों के कीट की एग्जांपल है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सब्जियों के कीट। सब्जियों में कौन कौन से कीट लगते हैं, एक तो लगता है, देखिए मटर का पर्ण सुरंगक, ये क्या करता है, मटर की जो फसल होती है उसकी जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर छेद कर देगा। दूसरा हम देखते हैं क्या, सफेद मक्खी। सफेद मक्खी भी जो होती है वो क्या करती है, जो सब्जियां होती हैं उनको क्या करती है, मतलब क्षति पहुंचाती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बैंगन का तना व फल भेदक, ठीक है ना। बैंगन का तना व फल भेदक एक कीट होता है, वो क्या करता है, बैंगन की फसल के अंदर जो तना होता है, जो फल होता है उसके अंदर क्या करता है, छेद कर देता है, उसका पूरा पूरा भाग खा जाता है, जिससे बैंगन की फसल को क्षति होती है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे कीट हैं, ये तीनों के तीनों कीट आपके एग्जाम्पल में याद रखना है, सब्जियों के कीट है, सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब लास्ट है हमारा फलों के कीट। फलों के कीट, फलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट कौन कौन से हैं, देख लीजिए। अनार की तितली हम पढ़ेंगे, एक आपके कीट दे रखा है इसी पार्ट के अंदर, अनार की तितली। बेर की फल मक्खी भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। बेर की फल मक्खी, वो बेर की फसल हो गया, जो बेर फल है उसको नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है ना। ऐसी एक नींबू की तितली होती है, वो नींबू को नुकसान पहुंचाती है। आम का फुदका कीट, ये भी क्या होता है, आम की फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए अब एक बार दोबारा देख लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। ऋतुओं के आधार पर खरीफ का कीट, रबी का कीट। खरीफ के कीट के उदाहरण देखते हैं, कौन कौन से थे। खरीफ के थे कांतरा, कांतरा थी, सफेद लट थी, और क्या थी आपके, सेना कीट था, और आपके था खरीफ का टिड्डा। रबी की बात करें तो रबी की फसलों का कौन कौन सा कीट पड़ा था, हमने रबी की फसलों में पढ़ा था सरसों का मोइला, चने का फली छेदक और गेहूं का तना छेदक। ये रबी की फसलों को नुकसान, रबी की ऋतुओं में होने वाली फसलों को नुकसान हो जाते हैं। अब बात करते हैं लाभकारी और हानिकारक। इनमें कोई दिक्कत नहीं है। लाभकारी में आप क्या लिख सकते हैं, मधुमक्खी, लाभ का कीट, रेशम कीट, लेडीबर्ड बीटल, क्राइसोपरला, कॉर्निया। हानिकारक में आप इनमें से जो मर्जी लिख दीजिए, खरीफ का टिड्डा लिख दीजिए, खपरा लिख दीजिए, अनार की तितली लिख दीजिए, बेर की फल मक्खी लिख दीजिए, कुछ मर्जी लिख दीजिए, ठीक है ना। वो हानिकारक कीट है जो हानि पहुंचा रहे हैं। अब बात करते हैं फसलों के, मतलब फसलों के आधार पर कौन कौन से, भंडारित, भंडारण के कीट, धान्य फसलों के कीट, फिर आगे आपके तिलहनी कीट, फिर आगे दलहनी कीट, फिर आपके कौन सा आगे सब्जियों के कीट, फिर आपके आगे फलों के कीट। तो हमने 3 आधारों पर कीटों का वर्गीकरण कर दिया। अब देखिए जो चौथा आधार है आपका वर्गीकरण का, वो है वैज्ञानिक आधारों पर। तो हम क्या करेंगे, एक बार सिर्फ ये 3 ही डिस्कस करेंगे। मैं आपको उसका कारण बताता हूँ, तो चौथा करने का एक बार क्या है उसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि देखिए मैं आपको कारण बताता हूँ, उसका एग्जाम वो आपको अपने आप याद हो जाएगा जब आप इस फसल के अंदर 10 कीट दे रखे हैं आपके, ठीक है ना। आपकी ये जो इस पार्ट है, इस पार्ट के अंदर आपके कितने कीट दे रखे हैं, 10 कीट दे रखे हैं। जब आप वो 10 कीट याद कर लेंगे ना, तो आपको क्या होगा, जो वैज्ञानिक आधारों पर कीटों का वर्गीकरण दे रखा है वो आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो कल हम क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, आपका जो पहला और जो दूसरा कीट है, जो 2 कीट है, आपका पहला कीट है कांतरा और दूसरा कीट है सफेद लट, इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इतना आपको क्या करना है, नोट करना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ये ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको साथ ही साथ ये क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है ना। आपको ये वीडियो मिस नहीं करनी,
क्योंकि ये ऐसा समय है जिसमें आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं और बढ़िया या बेहतर बना सकते हैं। तो आप इसको बढ़िया तरीके से सारा नोट डाउन करें और बार बार इसको रिवाइज करें, ठीक है ना। आप सोच रहे हैं इतने सारे नाम कैसे याद होंगे ना, तो नाम याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप इसको एक बार करेंगे, 2 बार लिखेंगे, एक बार लिख के, 2 बार लिख के, 3 बार लिख के, फिर जब आप इनको पढ़ेंगे ना बार बार, तो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे और आप इनको फिर कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, जो पहला और जो दूसरा कीट है, मतलब सफेद लट हो गया और कौन सा है, कांतरा, इन 2 के बारे में क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। वैज्ञानिक आधारों पर जो कीटों का वर्गीकरण है वो हम लास्ट में कर लेंगे, वो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें से। जब आप कीट याद कर लेंगे पूरे के पूरे, तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स में क्या करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इस क्या करके कंडीशन में फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।